नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी विद्यार्थियों का। आज को हम आपको सुनाते हैं जीवन में एक प्रेरक कहानी, आपको प्रेरित करने वाली, आगे बढ़ाने वाली कहानी। हमें जीवन में हमेशा अच्छी बातों का प्रचार करना चाहिए और जो झूठी बातें हैं, गलत बातें हैं, अफवाह है, उसके प्रचार से हमेशा बचना चाहिए। वो व्यक्तिगत रूप से भी, डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इत्यादि तमाम तरह के जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर झूठी, भ्रामक और अफवाहों के प्रचार से हमेशा हमें हमारे जीवन में बचना चाहिए। एक ऐसी ही कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ जो आपको जीवन में एक नई सीख देगी, नई प्रेरणा देगी। आइए सुनते हैं एक ऐसी प्रेरक कहानी। एक बहुत बड़ा जंगल था, लंबा चौड़ा जंगल ही जंगल, और उस जंगल में क्या था? एक गधा था। वो गधा जंगल के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था और उस गधे को डर था, भय था, घबराया हुआ था कि कहीं पर धरती फट ना जाए और धरती फटने के बाद में मैं इस धरती में समा न जाऊं और मेरी कहीं मौत न हो जाए। तो वो एकदम डरा हुआ, घबराया हुआ, सहमा हुआ था। तो वो पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा था, बैठा हुआ था, और डर तो उसके दिल दिमाग में था ही कि धरती अगर फट गई और मैं धरती में समा गया तो तभी उस पेड़ के पास में एक जबरदस्त धमाका हुआ, विस्फोट हुआ। और जैसे ही विस्फोट हुआ तो उस गधे को डर के मारे वो भागने लगा, दौड़ने लगा पूरे जंगल में, और दौड़ता हुआ, भागता हुआ क्या कहने लगा? भागो, धरती फट रही है, भागो, धरती फट रही है, दौड़ो, धरती फट रही है, कहीं हम मर जाएंगे, धरती में समा जाएंगे। तो जैसे ही वो दौड़ने लगा तो आगे क्या हुआ? उसे गधों का झुंड मिला, और गधों के झुंड में से 2-4 गधों ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? दौड़ क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? तो विस्फोट हुआ है, धमाका हुआ है, दौड़ो, भागो, नहीं तो धरती फट जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तो गधों के झुंड ने सोचा कि वास्तव में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, धरती फट रही है और अगर हम नहीं दौड़े, भागे तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे। तो उस गधे की बात सुनकर वो गधों का झुंड था, वो भी साथ साथ में दौड़ने लगा, और गधों का झुंड भी दौड़ रहा है, गधा भी दौड़ रहा है। तो आगे क्या मिला? सियार मिले। अरे यार, इतने गधे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और के भागो भागो, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कोहराम मच गया, पूरे जंगल में त्राहिमाम मच गया। सियार मिले, क्या मिला, क्या हुआ? तो जबरदस्त धमाका हुआ है, धरती फट रही है, भागो। उसके साथ में सियार भी दौड़ने लगे। तब बीच में घोड़े मिले। घोड़ों ने पूछा, क्या हुआ? तो जंगल में धरती फट रही है और भागो। तो घोड़े भी दौड़ने भागने लगे। फिर उनके साथ में चिड़िया मिली। क्या हुआ, क्या हुआ? तो धरती फट रही है, भागो, हम सब मर जाएंगे। चिड़िया भी दौड़ने लगी। बाद में सियार मिला तो सियार भी दौड़ने लगे। घोड़ा मिला, खरगोश मिला, बकरा मिला, उल्लू मिला, गधा मिला। सारे के सारे जंगल के जितने भी जीव जंतु जानवर है सब दौड़ने लगे, भागने लगे। पूरे जंगल में कोहराम मच गया, त्राहिमाम, भागो, धरती फट रही है, भागो, धरती फट रही है, नहीं तो मर जाएंगे, डर जाएंगे। तो सारे के सारे जंगल के जितने भी जीव जंतु जानवर थे वो सारे दौड़ने लगे, भागने लगे। तो वहां पर एक गुफा में शेर रहता था, बहुत बड़ा शेर। उस शेर ने देखा कि पूरे जंगल में इतनी आवाज आ रही है, भागो दौड़ो, भागो दौड़ो, चारों ओर हुआ क्या? तो वो जो शेर जो था वो उस गुफा में से बाहर आया और उसने देखा कि सारे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। तो वो दौड़ते भागने वाले जीव जंतुओं, पक्षियों के आगे गया और उनको बोला कि सभी रुको, क्या हुआ है? तो उसमें से एक जो सियार था वो बोला कि धरती फट रही है, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, और आप और हम नहीं दौड़े, नहीं भागे तो आप और हम सब मर जाएंगे। इसके लिए महाराज आप भी हमारे साथ में दौड़िए, वरना हमारी भी मौत हो जाएगी और आपकी भी मौत हो जाएगी। अब वो जंगल का राजा शेर था। तो शेर क्या था? बहुत बुद्धिमान था, उसने दिमाग से काम किया। उसने क्या कहा कि पहले तो आप सभी यहीं पर रुको, बैठो, मैं जैसे कहता हूं वैसे करो। उसने पूछा कि सबसे पहले आप में से किसने बताया कि धरती फट रही है, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है और बहुत बड़ा धमाका हुआ है? किसने बताया आपको? तो पहले तो किसी ने नहीं बोला, सब डर गए, घबरा गए। जंगल का राजा शेर है तो उससे तो सब डर गए, घबरा गए। तो उसमें से एक जो सियार था वो बोला कि हम सियारों का झुंड हम थे और वहां पर खरगोश आया था, और उस खरगोश ने कहा था कि दौड़ो, भागो, धरती फट रही है, नहीं तो मर जाएंगे। तो खरगोश को पूछा कि खरगोश, आपको किसने ये खबर दी कि धरती फट रही है और हम सब मर जाएंगे?
तो खरगोश ने कहा कि ये जो बकरों का झुंड आया था, इसने हमको बताया था, इसने हमको खबर दी थी कि धरती फट रही है, दौड़ो भागो। जब बकरे को पूछा तो उसने कहा कि हमको हाथियों के झुंड ने बताया था। हाथियों को पूछा तो उसने बताया कि हमको चिड़िया ने खबर दी थी। चिड़िया को पूछा तो उसने बताया कि हमको गीदड़ ने खबर दी थी। गीदड़ को पूछा तो उसने कहा कि हमको गाय का जो झुंड है उसने खबर दी थी। जब गाय को पूछा तो उसने बताया, गायों ने बताया कि हमको जो ये गधों का जो झुंड है इन्होंने खबर दी थी। अब गधों के झुंड को पूछा कि आपको धरती फट रही है, ये बात किसने बताई? तो गधों के झुंड ने बताया कि ये जो एक गधा है ना, ये हमारे पास में आया था, ये दौड़ता भागता चिपता चिल्लाता हाँफता हुआ मेरे पास में आया था और इसने मेरे को बताया था कि बहुत बड़ा धमाका हुआ है पेड़ के नीचे और धरती फट रही है, दौड़ो भागो। अब शेर ने कहा कि यहाँ से कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, कोई आगे पीछे नहीं होगा। इस गधे को लेकर हम जहाँ से धरती फटने की बात उठी थी वहां पर जाते हैं और वहां पर पता करते हैं कि धरती फटी है या नहीं फटी, धरती पर विस्फोट हुआ है कि नहीं हुआ। तो सारे जंगल के सारे पशु पक्षी जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे जो भी पशु पक्षी जानवर है वो सारे वहां पर गए, पेड़ के पास में गए और पेड़ के पास में गए और वहां पर बैठे। तो वहां पर देखा कि वो जो लंबा जो पेड़ था उसके पास में ही एक नारियल का पेड़ था। जो पेड़ था, जिस गधे को वहां पर आवाज सुनाई दी थी उसके पास में नारियल का पेड़ था और नारियल के पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर था। तो पत्थर पर जैसे ही बहुत बड़ा नारियल के पेड़ से जब नारियल नीचे गिरा तो वहां पर जैसे ही गिरा तो नारियल बहुत फट गया और नारियल के फटने से बहुत बड़ी आवाज हुई, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी आवाज हुई। तो उस आवाज से उस गधे को क्या लगा, भागो दौड़ो धरती फट रही है, भागो दौड़ो धरती फट रही है। इस तरीके से पूरे जंगल में ये आग लग गई और धीरे धीरे सब दौड़ने लगे, भागने लगे। तो हमारी जिंदगी में भी हम ऐसा ही होता है, हम लोगों की कही हुई सुनी हुई बातों पर भरोसा कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, हम सच की तह पर नहीं जाते हैं और इसी तरीके से इस संसार में झूठी बातें, गलत बातें, अफवाह, वो इन अफवाहों का प्रचार होता है। इससे हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, हमारे सामाजिक जीवन में भी, हमारे पारिवारिक जीवन में भी, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हमें हमारे जीवन में ये सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार की झूठी या गलत बातों का प्रचार क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। झूठी और गलत बातों का प्रचार नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल एक बार दोनों हाथ खोलकर जोरदार तालियों के साथ सभी का बहुत धन्यवाद। इन सभी बातों को सीखे और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, कुछ करके दिखाए। धन्यवाद।